हाँ जी, बताएं हेलो। क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपका पिछला वीडियो देख रहा था, तो वहाँ कोई एक गधा आया था, निकोलस या ऐसा कुछ नाम था उसका, है ना? हाँ, हम्म। वो एक प्रश्न किया था, तो उसके जवाब में आपने जो छवि दिखाई थी, फिर मैंने थोड़ा खोज किया, तो वो छवि जो है अंकोर वाट का है, और अंकोर वाट को बनाया था किसने? सूर्यवर्मन द सेकेंड। और उनका खुद का लिखा हुआ में लिखा है कि उनका नाम हम्म। था परम विष्णु लोक, है ना? तो और हम्म। जो अंकोर का जो शहर है, उस वो शहर का हम्म। आज तक जो नाम है वो है हरिहरालय, यानी कि हरिहर आलय, है ना? तो ये इंफॉर्मेशन मुझे मिला, हिंगम का बुक आता है सिविलाइजेशन ऑफ एंकोर, वाइडेनफील्ड एंड निकोलसन का, और ये कैम्ब्रिज का ऑफिशियल कोर्स वर्क जो है उसमें यूज किया जाता है। मैं उनका वेबसाइट से मैं देखा, तो मुझे कंफ्यूजन है कि सर आपने जब अवलोकितेश्वर के बारे में बोलने के लिए यूज किया, तो आप ये जो कि डिक्लेयर्ड एक हिंदू बोलिए या जो भी बोलिए, जिसका नाम वो बोलते हैं कि वो परम विष्णु लोक है, और कैम्बोडिया का जो भी फ्रेंच रिसर्चर्स थे जिन्होंने खेमेर सिविलाइजेशन और अंकोर को डिस्कवर किया, आप अगर चाहते तो आप अंकोर थॉम का व्यवहार कर सकते थे, जो कि अंकोर वाट का दूर का शहर है, जो जयवर्मन द सेवेंथ ने बनाया था, जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ कंबोडिया थे आफ्टर सूर्यवर्मन, और 3 सेंचुरीज आफ्टर सूर्यवर्मन। तो आपने एक हिंदू, सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदू राजा का समुद्र मंथन, जो कि आप अगर आप बैंकॉक गए हैं, बैंकॉक का सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट आता है, सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट में आप उतरते ही देख सकते हैं कि ये कैसे पता चला कि सेल्फ डिक्लेयर सेल्फ हिंदू था? डिक्लेयर्ड उन सूर्यवर्मन द सेकेंड, उनका इडिक्ट है नहीं, अंकोर आपको वाट में पता ही कैसे उनका। चला? क्या लिखा है मैंने उन्होंने कि बोला हिंदू ना, थे? मैंने बुक का नाम बोला ना, हाइनम का। नहीं नहीं, बुक का बोला तो बोल दिया आपने। हाँ, ई मैं कहाँ अंकोर, लिखा? मैं अरे बोलता अंकुर, हूँ, ई कहाँ से मैं पता चला कि थाईलैंड, सेल्फ डिक्लेयर हिंदू था? कौन सी सदी की बुक थी? अरे क्लियर बताइए ना। केम्ब्रिज का बुक है, केम्ब्रिज का, अरे केम्ब्रिज कैम्ब्रिज का। का बुक है, कैम्ब्रिज भी हिंदू हिंदू लिखता है। नहीं नहीं, कैम्ब्रिज भी हाइनम, हिंदू लिखता वेडल, है। अरे वेडनफेल्ड एंड वेडल हाइडल निकोलसन। वेडल हाइडल वेडल, ध्यान से सुनिए मेरी अच्छा बात को। ठीक है, आप मजाक सबूत ना जब उड़ा बात के चल आप। रही हो ना, ए सर्वा परिया या सुप्रिया, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। खाली हवा हवाई गपोड़ तलना नहीं होता है। ये जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं ना कि उसका नाम विष्णु प्रिया था या विष्णु जो भी नाम था, इससे पता आपको कैसे चल गया कि वो सेल्फ डिक्लेयर हिंदू था? आपने कहा उसने अपना नाम लिखवाया था विष्णु देव ऐसे कुछ। अरे भैया, उससे आपको पता कैसे चला कि वो सेल्फ डिक्लेयर हिंदू था? लिखवाया था क्या कि वो हिंदू धर्म का है, या कुछ लिखवाया था क्या कि वो वैदिक है? क्या उसने ऐसा कुछ नियम पालन किया था क्या मनुस्मृति का कि समुद्र पार करके आए हैं, हमको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है, नहीं तो हम हिंदू थे? कुछ लिखवाया है उसमें? पता कैसे चला सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदू था? वो बताइए। क्या उसने कहीं दिया है कि हमारे वो वेद में, ठीक है, रामायण में, मुझे महाभारत में कहीं पे हमको शिल्प कला बनाने की अनुमति दी गई है? हम किस अपने धर्म ग्रंथ के ठीक है, आधार आप पर प्रेजेंट शिल्प कला करने बनाए दीजिए। हैं? ए हे हे, क्वेश्चन तो पूरा होने दीजिए। वहां पे कोई ठीक है, मूर्ति ठीक है। बनाएंगे, ये हमारे कौन से भगवान की है, किसने इसको देखा है, कहाँ से हम ये मूर्ति बना रहे हैं? जैसे बुद्ध की मूर्ति बनती है तो त्रिपिटक के उनके 32 लक्षणों को देख के बनती है। इनके किस वेद उपनिषद में राम की, कृष्ण की, विष्णु की लक्षण बता दिए गए जिसको देख के वो बनवा दिया था? कोई सबूत है? वो बताइए आप हमें क्लियर क्लियर। पहले ये बताइए हाँ, कि सेल्फ डिक्लेयर हिंदू कैसे था, वो बताइए आप हमें। कंबोडिया में पहले रिलीजन पॉपुलेशन बताइए। जयवर्मन द सेवेंथ के बाद से, जो कि हे वज्र तंत्र के उपासक थे, उनके बाद से कैम्बोडिया बौद्ध बना, ये फ्रेंच रिसर्चर्स कहते हैं, जो कैसे? कि इंडिया कभी आई नहीं थी। फ्रेंच रिसर्चर फ्रेंच कौन सी सदी में ये बात फ्रेंच बताए हैं? पिछले सदी में, जब फ्रेंच कॉलोनाइज पिछले किया सदी में कैम्बोडिया बताए को, हैं, पिछले सदी में बताए। 98, ए पिछले सदी 28, में, और ए अभी। पिछले उसी सदी में हिंदू हुआ है। जानकारी है नहीं, कहानी गढ़ना शुरू कर दिए। ऊ कह दिया, ऊ कह दिया। आप लोग के सबूत ऐसे ही क्यों होते हैं? ऊ रिसर्चर कह दिया, ऊ कह दिया, ऊ कह दिया। ये सबूत की बात चल रही है भाई। ऊ भी कहा होगा तो उसने कोई एविडेंस दिखाए होंगे ना। उसने कोई ना कोई एक एविडेंस दिखा होगा, कोई इंस्क्रिप्शन मिल गया होगा, वहां पे कुछ ऐसी सबूत मिल गए होंगे जिससे वो बात समझ में आई होगी कि भैया यहाँ पे हिंदू था उस समय। हमको भी वो एविडेंस दिखा दीजिए, ताकि जैसे फ्रेंच रिसर्चर उस एविडेंस को देख के समझ गया कि वहां पे उस समय हिंदू था, और बुद्धिस्ट लोग जाके सारे हिंदू को बुद्धिस्ट बना दिए 2 पीढ़ी बाद, तो हमको भी वही देख के समझ में आई। वो सबूत हमको भी दिखा दीजिए, हम भी उसी तरह से मान लेंगे जैसे आपका फ्रेंच वाला मान लिया। चलिए दिखाइए हमको वो सबूत। और सर हम ये क्यों ना मान ले फिर अगर कि हिंदुइज्म कंबोडिया में पैदा हुआ। इससे ये भी सबूत हो जाएगा कि भैया, क्योंकि उस समय भारत में तो हिंदू था नहीं, भारत में तो उस समय हिंदू नाम नहीं था, तो इनके हिसाब से तो ये पता चल रहा है कि पहले कंबोडिया
कंबोडिया में ही हिंदू पैदा हो गया। लीजिए भाई साहब, पहले कंबोडिया में, क्योंकि भारत में तो उस समय तक भी हिंदू नहीं था, तो इनके हिसाब से तो पहले हिंदू वहीं पे पैदा हो गया। चलिए अब सबूत दिखा दीजिए हमें आप मिस्टर सुप्रिया, हमको सबूत दिखा दीजिए वो कैसे सेल्फ डिक्लेयर्ड था, और फ्रेंच आपके जो रिसर्चर लोग थे उनको ऐसे क्या सबूत दिख गए जिसके आधार पर उसको सेल्फ घोषित जो हिंदू घोषित कर दिया, सेल्फ डिक्लेयर कर दिया। चलिए वो सबूत हमको भी दिखाइए। हाँ जी, हेलो दिखाइए, हेलो, दिखाइए सुन ना। पा रहे हैं? अरे बिल्कुल सुन रहे हैं, दिखाइए ना। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं, आप म्यूट कर दे रहे, मुझे पता नहीं चल रहा। अरे भाई आपको म्यूट कहाँ कोई कर रहा है भाई, अभी तक तो हम बोल रहे थे, हम ही तो बोल रहे थे अभी। अच्छा आपको बोलने का टर्न हमें समझ में नहीं आता कि आप लोगों को जब जवाब नहीं होता है तो आप लोग क्यों दूसरी तीसरी बातें करने लगते हो। आप लोग सब लोगों को नियम पता है कि जितनी देर मैं बोल रहा हूँ उतना देर आपको चुप रहना है, आप जब बोलोगे तो मैं चुप रहूंगा, यही तो नियम है। तो आप लोग रोना क्यों रोते हो, हमको ये समझ में नहीं आता है। क्या आपके पास जवाब नहीं है, जवाब से बचने की कोशिश कर रहे हो या भागने की कोशिश कर रहे हो, सीधी सी बताओ ना। आप आपसे और कुछ कोई प्रश्न म्यूट नहीं है, पूछे गए मैं हैं, म्यूट। वही बोल रहा हूँ ना, म्यूट प्लेज प्लेज है और रो ये रहा है बंदा। तो आप हमें जवाब दीजिए सुप्रिया कि आपने सेल्फ डिक्लेयर्ड जो कह दिया, ये जो सवाल पूछा हूँ उसके बाद से आप रोना क्यों, रोने रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, रोइए मत, जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। शवरीपा, शवरीपा, अरे शवरीपा, सावरिपा, आप अरे छोड़िए ना ये सावरिपा। वज्रयान का आप महासिद्ध, सम्मान ए से रहने नाम दीजिए, लीजिए। ए मत मत यहाँ पे वो कीजिए फेडरिक, समझ रहे ना, ये पिछले बार भी आया था फेडरिक फेडरिक करके, इंग्लिश में बोल रहा था निकोलस फ्लेमेल, निकोलस फ्लेमल करके पिछले बार आया था, इस बार भी निकोलस फ्लेमल करके आया है, लेकिन ये ऊपर लिख के आया है और गाना गा रहा है यहाँ पे, बस सबूत नहीं दे रहा है। अभी रोना रोया जब सबूत मांगा तो अब जो है नाम, अभी वीडियो वीडियो कर रहा था, अब मैं इसको सिखाऊं कि नहीं वीडियो कहते हैं, फिर रोने लगेगा। आप हमको मत सिखाइए उच्चारण, हर राज्य का हर जगह का उच्चारण अलग अलग होता है। हम भी यहाँ आके शुरू में वीडियो वीडियो कर रहे थे ना, हम भी बताने लगेंगे वीडियो नहीं कहते हैं, वेलोसिटी नहीं कहते हैं, भाउचर नहीं कहते, हम भी लगेंगे समझाने। तो कहानी मत सुनाइए आप हमको, सीधे सीधे और बताइए आप सर, हैं कि और डिक्लेयर्ड। हाँ बोलिए। हाँ वही एस जे सर, अब ये हम्म। शबरीपाल लिख के आए हैं तो क्या हम समझ ले ये सेल्फ डिक्लेयर्ड बुद्धिस्ट है? बुद्धिस्ट। बताइए। तो बेचारा यहाँ पे रो देगा, फिर ये नाम लिख लिया तो इससे ये हो गया। चलें आप हमें बताएं, सबूत बताइए कि कौन से वो सबूत थे जिसको देखकर आपका फ्रेंच वाला जो है हिंदू कह दिया, बताइए आप हमें। जो पूरा सबूत है ये हम्म, क्रॉस रेफरेंसिंग के साथ पूरा रिसर्च पेपर्स में, जो कि हाइनम का बुक में दिखाइए, सारा क्रॉस। दिखा दीजिए, यहाँ पे दिखाइए ना मैं आप हमें कैसे कि वो कौन दिखाऊं कौन से भाई, सबूत मेरा मिले तो। हैं। काहे शेयर करने का ऑप्शन है ना, हम लोग तो शेयर करते हैं, आप भी शेयर करके दिखाइए रिसर्च पेपर, या आप यहाँ पे बता दीजिए रिसर्च पेपर का लिंक दीजिए, हम लोग चेक कर लेते हैं हाँ, आगे मैं कहाँ बोल पे रहा हूँ, कौन से सबूत मैं, मिल गया है। आप आईएसबीएन नंबर नोट नोट कर लीजिए। आईएसबीएन नंबर, इसी से पता चल रहा है कि इससे। आपका रिसर्च पेपर नहीं है। रिसर्च पेपर का जो एक्चुअल रिसर्च पेपर होता है ना, उसका हाँ, आईएसबीएन नंबर नहीं होता है, वो बहुत रद्दी मैं टाइप के आपको पेपर होते हैं देखिए, जिनका ये नंबर होता है। प्री प्रिंट खरीदना पड़ता है, स्प्रिंजर का लिंक आता है, ये तो प्री प्रिंट इसको खरीदना खरीदना पड़ता है, पड़ता है। ये कैसी बात कर स्प्रिंजर रहे हो नाम क्या आप। सुने हैं ना? अब बताइए स्प्रिंजर नाम स्प्रिंजर, अभी सुने हैं हमको ना? अब काहे हमको अब फालतू बात करने लग रहे हैं स्प्रिंजर का, फिर ये तो साइंस डायरेक्ट का नाम लीजिएगा। हैं आप हाँ, कहानी तो मत ये तो सुनाइए आप हमें, आप करना रिसर्च पड़ता है पेपर यहाँ ना। शेयर कीजिए, क्या करना पड़ता रिसर्च है, कितना पेपर, पढ़ाई किए रिसर्च हैं। तो पीएचडी, पीएचडी है तो कौन बंदा पीएचडी का आर्काइव बनता है, स्प्रिंजर आर्काइव और साइंस आर्क डायरेक्टर का नाम नहीं सुना है। आर कौन बंदा होगा हाँ, सुना पीएचडी है। का जो नहीं, तो सुना है तो काहे कहानी गढ़ रहे हैं आप हमें, काहे कहानी गढ़ रहे हैं आप। यहाँ सबूत में बोला हूँ कि यहाँ पे रेफरेंस दिखाइए, तब हमको कहानी गढ़ने लगे। चलिए सुनाइए, तो यहाँ पे दिखाइए, रेफरेंस दिखाइए। आर्काइव जो है ओपन सोर्स है, साइंस डायरेक्ट ओपन सोर्स। हे काहे कहानी गढ़ रहे हो आप हमें। आर्काइव है, ये है, स्प्रिंजर का भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। साइंस डायरेक्ट का भी वो लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, आर्काइव में है, इसमें है। आप यहाँ सबूत दिखाइए, टाइम पास मत कीजिए, यहाँ सबूत दिखाइए भैया कि वो कौन सा सबूत था जिसको आप यहाँ बता नहीं पा रहे हैं और दिखा नहीं पा रहे हैं, आप जो है टाइम काट रहे हैं। कौन सा ऐसा सबूत उसको मिल गया था भाई, दिखाइए आप जरा यहाँ पे हमें दिखाइए। हाँ, तो मुझे अगर ये बुक अभी शेयर करना है, मैं शेयर कर रहा हूँ वंस। बुक शेयर करना है, अभी आपको रिसर्च मिला था, अब आपको बुक शेयर करना है। बुक के अंत में ही तो रिसर्च पेपर्स का क्रॉस रेफरेंस रहता है ना, ये तो ये आपको लीजिए पता अब होगा। इनको, अच्छा ये तो आप लीजिए अब इनको, लीजिए अब इनको। अब मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले आप बुक के लास्ट में जो रेफरेंस दिए रहते हैं उसमें क्या एक रेफरेंस उठा के आप दिखाओगे, आप ओरिजिनल रिसर्च पेपर दिखाओ ना आप हमें। ऐसा करो, जो वहां पे रेफरेंस दिया है ना, उस रेफरेंस को आप डाउनलोड कर लो, निकाल लो, या यहीं पे ओपन कर लो और खोल के दिखा दो हमें। हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है, आप हमको बस सबूत दिखा दो कि उसमें कौन सा ऐसे सबूत मिले जिसके कारण से उसको हिंदू कहना पड़ गया, सेल्फ डिक्लेयर हिंदू कहना पड़ गया। हमें सिर्फ उस चीज से मतलब है, टाइम मत काटिए आप सबूत दिखाइए बस हमें।
तो जिसका नाम परम आप पढ़े विष्णु हो कि नहीं लोक, पढ़े जो हो? कि मैं पढ़ा हूँ, मैं तो तो अभी ब्लेज प्लेज जी ने कहा है कि यहाँ पे आप सर्वोरिपा जो लिख के आए हो, तो क्या आप सेल्फ डिक्लेयर्ड बुद्धिस्ट हो? बताओ आप हमें। हाँ हूँ। अच्छा, ये बुद्धिस्ट हैं, सुन लिया आप लोगों ने, ये बंदा बुद्धिस्ट बन गया। ये बंदा जो है, जनेऊ पहने हो? आप ये बताइए ना कि जनेऊ पहने हो? केम्ब्रिज का हे अगर हे जनेऊ, मैं पूछ रहा हूँ, जनेऊ पहने हो? आपको अगर केम्ब्रिज का मैं प्रूफ पूछ ठीक नहीं रहा, लगता, फिर कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज कर रहा है। अभी रिसर्च पेपर पे गया, अभी स्प्रिंजर पे गया, रिसर्च पेपर खोलने के लिए कहा गया, तब कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज कर रहा है? जब बात सबूत की हो रही हो ना, तो यही कैम्ब्रिज, यही साइंस, यही स्प्रिंजर। ब्लेज प्लेज आप बता दीजिए कितने रिसर्च पेपर हैं जिसको डिबंक नहीं किया जा सकता? ब्लेज प्लेज आप बताइए आप हमें। ही व्यक्ति को कोलराई पीएचडी मेरे लेवल का इसको कॉन्फ्रेंस जानकारी नहीं है। मेरे बताइए। कॉन्फ्रेंस का तो आपको ये बता ही दिया एक्सपीरियंस क्या है वो। वही बोल रहा हूँ ना, हर पेपर को डिबंक किया जा सकता है भाई मेरे, काहे जबरदस्ती वो कर रहे हो? हर व्यक्ति अपनी कुछ बातें लिखता है, आप ठीक उसके अगेंस्ट में भी लिख सकते हो कि ये चीजें यहाँ से ये किया है, वो किया है, हम यहाँ से ये चीजें दे रहे हैं, हम इनके प्रपोज को इस तरह से नकारते हैं, हम ये चीजें यहाँ पे दे रहे हैं। हर चीज को नकारा जा सकता है। आप ना हमें सिर्फ सबूत दिखाओ। इसीलिए मैं ना ई कह दिया, ऊ कह दिया, उसने लिख दिया को सबूत नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ सीधे सॉलिड सबूत, वो एविडेंस जिसे देखकर उसको हिंदू समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, वही एविडेंस यहाँ दिखाइए, हमें भी समझ में आएगा, ब्लेज प्लेज को भी समझ में आएगा और सारी जनता को भी समझ में आएगा। तो चलिए सबूत दिखा दीजिए, कहानी मत बनी। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सही सही बताइए। आपने वो हाँ किताब पढ़ी मैंने है, पढ़ा रिसर्च है, पढ़ा है? तो बताइए मैंने क्या मिला पढ़ा था है। उसमें, क्या एविडेंस मिला था जिससे आपको हिंदू लग उनका गया? संस्कृत में इंस्क्रिप्शन है, अंकोर मंदिर अच्छा। में ही इंस्क्रिप्शन है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि चूंकि आप संस्कृत में देख है सकते हो। इसीलिए, और ए परम हे एक एक मिनट, आप ये कहना चाहते हो कि चूंकि वो संस्कृत में है इसीलिए हिंदू है, आप ये कहना चाहते हो? नहीं, परम हाँ, विष्णु लोक, ये नाम से मैं बोल, किसका नाम है? सूर्यवर्मन द सेकंड, जिसने अंकोर तो वाट बनाया, सूर्य वर्मा सेकंड का उसका नाम जिसका है, जिसका पिक्चर उसका आपने नाम है ना, लास्ट, एक जो मिनट, राजा अंकोर, उसका नाम है ना, तो नाम है, तो नाम से आपने ये कैसे पता लगा लिया कि वो विष्णु की मूर्ति है या हिंदू की मूर्ति है? किसी व्यक्ति का नाम पढ़ के आपने कैसे पता लगा लिया? ऐसे तो आपके ऐसे ऐसे विशेषज्ञ लोग जो हैं, जो बुद्ध का नाम सुनते हैं सिद्धार्थ और लिखाता है सिद्धार्थ, तो कहते हैं कि सिद्धार्थ नाम तो हिंदू का नाम है। हम कहते हैं कि इससे तो ये पता चलता है कि वो बुद्धिस्ट का है, तूने कॉपी कर लिया है, बाद में हिंदू भी सिद्धार्थ लिखने लग गया है अपने को। आपको पता कैसे लगा भाई? वेद शब्द पाली में आता है, संस्कृत का आविष्कार बुद्धिस्ट ने किया है, संस्कृत के सारे इंस्क्रिप्शन शुरुआती जितने भी हैं सब बुद्धिस्ट ने लिखे हैं। अश्वघोष ने जब लिखा था बुद्ध चरित्र, तब आपका संस्कृत का एक सिंगल प्रमाण कोई किताब नहीं मिलेगा लिखित में। जब सौंदर्य नंदन लिखा, तब आपका कोई किताब तक नहीं मिलेगा उस समय का, उनके समकालीन। तो आप काहे कहानी गढ़ रहे हो? किसी व्यक्ति के नाम को इससे ये पता चलता है कि वो नाम भी बुद्धिस्ट का है। आपको ना सबूत जब आता है ना, एक एक चीज देनी पड़ती है। जैसे मान लेते हैं आपका कहीं पे किसी की घर दिखा के आप बोल रहे हो ना ये जमीन मेरी है, कोई पूछा कि कैसे, आपने कहा देखो इस जमीन के खतिहान में नाम लिखा है विष्णु और मेरा नाम है विष्णु, तो इसीलिए ही मेरा है। वो कहेगा नहीं नहीं, हमारा भी नाम विष्णु है। आप कहोगे नहीं वो मेरा भी नाम विष्णु है इसीलिए ही मेरा है, आप क्लेम कर दोगे। तो बात क्या आएगी? अब बात आएगी फर्दर जांच करने की, कि आपका कभी जमीन था वहां पे, कभी आपके लोग थे वहां पे, तो क्या मैटर उठेगा यहाँ पे कि भाई आपके धर्म के लोग कभी कैम्बोडिया में थे, कौन से धर्म के थे, आपके धर्म में क्या शिल्पकला बनाना अलाउ है, ये भी पूछा जाएगा। आपके धर्म में क्या जो अवलोकितेश्वर बुद्ध बनाने की प्रतिमा अलाउ है, कहाँ से बना रहे हो? बुद्धिस्ट तो बनाते हैं, उनके यहाँ शिल्पकला है, उनके यहाँ गंधार कला है, मथुरा कला है, उनके यहाँ यूनिवर्सिटी है, उनके यहाँ शिल्पकला पढ़ाई जाती है, वेन सॉन्ग बड़े डिटेल्स में लिख के गए हैं। तो आपके यहाँ क्या कहीं पे पढ़ाया जा रहा था, या आसमान से सीधे विश्वकर्मा उतर के सीधे सीधे वो बना दिए, सीधे मूर्ति ही बना दी है, सब चीज बना दी है? कैसे बना दिया अचानक से? आपके यहाँ समुद्र पार पर रोक है, बुद्धिस्ट के यहाँ नहीं रोक है, वो पूरी दुनिया में घूमते हैं। आपके यहाँ रोक है, आप तो जाति बहिष्कृत हो जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप दूसरे जगह जाके वहां पे मंदिर भी बनवा दिए, शिल्पकला भी बना दिया, हर चीज अपने धर्म के उल्टा करते जा रहे हैं? आपको यज्ञ हवन वहां पे करना चाहिए, पशु बलि करना चाहिए, आप बुद्धिस्ट की तरह सारा रीति रिवाज कर रहे हैं। तो हम ये कैसे मान ले कि आप बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट का है कि आपका है? ये हम कैसे मानेंगे जब आप जाति से ही बहिष्कृत हो गए हैं? तो बताएं आप हमें, एक एक आंक सबूत देना आंक पड़ेगा ना फिर आपको। हाँ मैं अगर बोल रहा आपको हूँ लगता ना। है नाम को लेकर, तो आप बाकी के सबूत पर चर्चा कर लेते हैं। सुन पा रहे हैं हम्म, अभी? हाँ फ्रांसवा बोलिए ना। मुरहोट, उन्होंने उन्होंने अंकोर डिस्कवर किया, तो
उस जगह का कौन सी नाम सदी में? कौन सी सदी में? 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में ना? ईस्वी बताइए ना हाँ सीधे सीधे। ठीक है, तो मैं तो बोल रहा हूँ उस जगह का नाम हरिहरालय क्यों है? वहाँ ऑटो से जाना पड़ता है, आरण्य प्रत्येक स्टेशन आता है, वहाँ से ऑटो से जाना पड़ता है। टुक बोलते हैं वहाँ पे, ऑटो नहीं अच्छा बोलते वहाँ पे। अच्छा, एक एक हरिहरालय बात बताओ, जगह में जाना क्या पड़ता क्या है। हरी हरी, क्या क्या हरी हरी, क्या हरी हरी? हरिहरालय, हरिहर आलय, हरिहर हरिहर, आलय। हरिहर कह रहे हो ना हाँ आप? हाँ हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो हरिहर नाम बुद्धिस्ट में पाया जाता है? ठीक है, बुद्धिस्ट में बात तो जाएगा ही। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा। आप हाँ, पता नहीं तो क्यों। फिर कैसे रोने लग गए? वो देश तो बुद्धिस्ट का है, जिस समय वो जगह हरिहरालय पाया जा रहा था उस समय तो देश बुद्धिस्ट का था। जनसंख्या देखे हो वहाँ का कितना जनसंख्या है? हैं? पता लगाए हो वहाँ का रिलीजन क्या है? कभी वहाँ पे हिंदुइज्म था भी कि नहीं था? हैं? वहाँ पे बुद्धिस्ट 80% है। फिर कहता है पॉपुलेशन विंग थेरवादा बुद्धिस्ट है, 1% क्रिश्चियन है, मेजोरिटी ऑफ द फॉलोइंग इस्लाम, एथिज्म, एनिमिज्म, हिंदुइज्म का नामो निशान नहीं है। जिस समय आप हरिहर नाम ले रहे हो उस समय आपका हिंदू नाम का कोई है नहीं। फिर आपने अपने मन में एक कल्पना बुन ली कि 11वीं सदी में ना हो सकता है हिंदू हो वहां पे, आपने मन में कल्पना बुन ली। जबकि आपके धर्म ग्रंथ जितने भी हैं उसमें समुद्र पार करने से मनाही है, शिल्प कला से साफ साफ मनाही है, रोटी बेटी संबंध तोड़ लेंगे बनाने पे। तो एक तो ये बात हो गई। देखिए यहाँ पे कंबोडियन एम्बेसी कल्चर एंड रिलीजन साफ साफ बोल रहा है कि पूरा बुद्धिस्ट रहा है। जिस समय हरिहर नाम था वो बुद्धिस्ट की जगह है। वहां पे हरिहर नाम जो है अवलोकितेश्वर बुद्ध का नाम है। हरिहर कहा जाता है बुद्ध को, बोधिसत्व को। हरिहर नाम बुद्धिज्म में पाया जाता है। इसीलिए आप ये जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है भाई मेरे। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। आपको बुद्धिज्म का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और आप क्या किए हो, गाना गा रहे हो, गाना गाए जा रहे हो। बुद्ध के 10,000 नाम है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, सिंपल सा भी सर्च कर लोगे तो बता देगा कि अवलोकितेश्वर बुद्ध जो हैं उनको हरिहर कहा जाता है। आपको नहीं जानकारी है, हर चीज को उठा के आप जोड़ ले रहे हो। हिंदू, हिंदू का कोनो नामो निशान नहीं है उस जगह पे। देखिए, हरिहर अवलोकितेश्वर के 108 रूपों में से एक है। हरिहर जो नाम है, समझ रहे हैं ना, ये अवलोकितेश्वर बुद्ध के 108 रूपों में से एक है। तो वहां पे अवलोकितेश्वर बुद्ध का था, उसी में से एक हरिहर नाम है। इसीलिए बिहार में आज भी हरिहर वो लगता है, मेला लगता है हरिहर का। हरिहर नाम बुद्धिस्ट का है, 10,000 बुद्धिस्ट का नाम है। जानकारी आपको है नहीं है, कहानी गढ़ते जा रहे हो। आप हमें वो सॉलिड प्रूफ दिखाओ कि जिससे आपको ये पता चला कि वो सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदू है या वहां पे हिंदुइज्म आपको मिल गया। वो सबूत दिखाओ ना। आप नाम ले रहे हो, नाम जो है बुद्धिस्ट में ऑलरेडी पाया जा रहा है। शिल्प कला मिल नहीं रही आपके यहाँ। समुद्र पार पे मनाही है, शिल्प कला पे मनाही है। शिल्प कला बुद्धिस्ट में पढ़ाई जाती थी। कहानी आप बार बार ये कह रहे हो। चलो आप हमें सॉलिड सबूत बताओ भाई, क्या मिल गया सुन जिससे आपको हिंदू का लग रहा है? सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आप आपके यहाँ शिल्प अभी कला कहाँ आप पढ़ाई जाती थी? आपके आप यहाँ सुनिए। जिसे आप आप मूर्ति बनाते थे? अभी आप मेरा टाइम में बोल रहे हैं। नहीं, आप बताए ना, हमें एक एक करके मैं बताएंगे बोल रहा तभी हूँ, ना मुझे पता लग बोलने चलेगा। दीजिए, बोलने दीजिए। तो बोलिए ना। आप आप सबूत ही तो गूगल नहीं दे शेयर रहे हैं, कीजिए थे। सब चीज बोल रहे हैं। सुनिए सब सुनिए चीज बोल सुनिए रहे हैं, बस आप सबूत नहीं दे रहे हैं। सुनिए सुनिए। जवाब दीजिए। आप चंपा और पांडुरंग किंगडम का रिलीजन आप सर्च कर लीजिए। जो खेमेर, जो कैम्बोडिया का किंगडम था, उसका रिलीजन आप सर्च कहाँ से, गूगल में कहाँ सर्च कर सर्च करें? लीजिए। चंपा अच्छा, मतलब चंपा आप जो है सबूत चंपा नहीं नगरी। देंगे। मतलब आप जैसे अभी तक जो है आलतू फालतू ई कह दिया, ऊ कह दिया, किसी का ब्लॉग, किसी का कोई फर्जी फालतू चीजें, वही आप सबूत मानते हैं। अभी आप आ गए हैं कहानी गढ़ने के लिए कि आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं। स्प्रिंजर स्प्रिंजर कर रहे थे, रिसर्च पेपर मांग दिया मैंने, अब बोल रहे हैं गूगल पे कहीं सर्च लो, कहीं हिंदू लिख दिया होगा, बस वही आपका सबूत हो गया है। ये लिख दिया, वो लिख दिया, वही आपका सबूत हो गया। अरे भैया, वो तो पूछिएगा अभी ना आपको, तो कह देगा कि बुद्ध भी पर हिंदू घर में जन्म लिए थे। क्योंकि आप लोग यही लिख के तो बैठे हैं, इसीलिए तो हम सबूत मांगते हैं, आपके लिखे पर नहीं जाते हैं। आप तो ये भी लिख दिए हो कि सम्राट अशोक हिंदू थे। आपके लिखने में क्या जाता है, लड़का सब सर्च करेगा तो वही मिलेगा। इसीलिए तो सबूत मांगता हूँ कि भैया सबूत दे दो। कहीं तो लिखवाया होगा। जब आप इतने कॉन्फिडेंस से हिंदू कह रहे हो तो वो भी इतने कॉन्फिडेंस में होगा ना कि हम हिंदू हैं। एक जगह तो नाम लिया होगा हिंदू। और आपके हिंदू में शिल्प कला कहाँ पे है ये भी तो एक बार बता दो, जहाँ पे शिल्प कला बनती थी। हाँ जी। चंपा बोला ना, चंपा नगरी। आप
ए चंपा नगरी कहाँ पे है? चंपा नगरी कहाँ पे है? मीसॉन कहाँ पे है? वियतनाम, अच्छा, चंपा। कंबोडिया कहाँ पे है? कंबोडिया का नाम कहाँ से आता है? राजा खम्बोज से कौन? कहानी फिर कहानी गढ़ रहे हो आप। एक बात बताओ, आपसे बात चल रही है हंसुए की, खुरपे का गीत गाया जा रहे हो। अभी आपको बताना था कंबोडिया का। कंबोडिया में मैंने दिखा दिया, आपका हिंदू का कोई नामो निशान नहीं है, एक नामो निशान नहीं है। तो आप घुस गए वियतनाम में। बताइए वियतनाम में, ये भैया ये भी देख लेते हैं वियतनाम में कितना है इनका, क्या क्या है। लीजिए रिलीजन परसेंटेज भी देख लेते हैं भैया, ये लीजिए वियतनाम का देख लें ताकि कंफ्यूजन न रहे। वहां भी इनका है कि नहीं है, धर्म है नहीं। अब वहां का सबसे बड़ा मंदिर यही बना के बैठ गए हैं। दूसरे किसी का बुद्धिस्ट का दिखा दिखा के कब तक बाप बनाते रहोगे भैया। वियतनाम का हम खोजे तो वियतनाम, a significant portion of the population and the following folk religion 76.5%, while Buddhism is the largest organization religion with 13.3%, Catholicism accounts 6.6%, and other religion like Hoism, Caodism and लीजिए आपका तो हिंदू का नाम है नहीं है भाई इसमें। वियतनाम में भी आप नहीं है, कंबोडिया में भी नहीं है। कमाल की बात है भैया, आप हर जगह से गायब हो गए। कौन गायब कर दिया भाई? बुद्धिस्ट तो अभी भी वहां पे हैं, बुद्धिस्ट तो वहां पे भी अभी भी हैं। प्लीज प्लीज, इनका हिंदुइज्म हर जगह से कहां से गायब हो जा रहा है भाई? हर जगह ही हिंदू हिंदू बता रहे हैं, वियतनाम में भी हिंदू बता रहे हैं, कंबोडिया में भी, या दिखाई दे ही नहीं रहा है। कर रहे हैं गूगल में सर्च कर लो। बताया ना उन्होंने, सेल्फ डिक्लेयर्ड है। खुद से डिक्लेयर कर रखा है। कहाँ से ये सब पढ़ के आते हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आता है कौन पीएचडी की पढ़ाई पढ़ते हैं सब। भारत में ई इस वो हो गया है, लेवल गिर गया है। पीएचडी आप देख लीजिए दोस्तों, पीएचडी किस तरह से जो है तथाकथित जो रेशनल बंदा है पीएचडी कर रहा है उसके थिंकिंग लेवल में। जितना गोबरा है सब गोबर गोमूत वाले, ये पीएचडी करने जाते इनके लेवल में। रेशनल होगा ना वो बेचारा एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, यहाँ कंटेक्ट वहाँ कंटेक्ट, ये एग्जाम दो वो दो, रिटर्न निकालो, इंटरव्यू दो, हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा हाथ पर से तब जाके होता है। और इनका क्या है, बैठे बैठे जाती हैं भाई, बुला लेते हैं सब रिजल्ट। ये देखिए ये गोबरा निकलते हैं। बंदा को सबूत देना था, कंबोडिया का रिलीजन दिखाया, वहाँ हिंदू है ही नहीं। वहां का मंदिर बता दिया इसके पिताजी बना के गए थे, और उसमें फिर एक कहानी बना दिया कि 19वीं सदी में फ्रांसीसियों ने देखा तो हिंदू डिक्लेयर कर दिया। क्या देखा उन्होंने? तो हरिहर जगह का नाम था। हमने खोला कि हरिहर तो अवलोकितेश्वर बुद्ध का नाम है। 19वीं सदी में देख के फिर इसने कल्पना बूंदी, चूंकि 19वीं सदी में हरिहर नाम था इसीलिए 12वीं 11वीं सदी में हिंदू था। 200 साल में पूरा हिंदू जो है बुद्धिस्ट बन गया। एक और कहानी गढ़ दिया। हमने पूछा वो सबूत हमको भी दिखा दो भैया, कौन सबूत था कि इसे पता चला हिंदू? तो कह रहा है कि सेल्फ डिक्लेयर्ड था। फिर एक कहानी बनाया कि वियतनाम में इसका कोई खमेर और हिंदू हिंदू था। हमने वो भी खोल दिया भैया, वहां पे कोई हिंदू तो देख रहे हैं कि वहां पे तो फोल्क सब मिल गए, सब बुद्धिज्म मिल गया, हिंदू है ही नहीं। यहाँ से प्लेज प्लेज हम लोग ये क्यों ना मान लें कि वियतनाम में भी बुद्धिस्ट मिला, कंबोडिया में भी बुद्धिस्ट मिला, तो इससे तो पता चलता है कि बुद्धिस्ट के ही चीज को हिंदू कह के प्रेजेंट कर रहा है। वही तो बात है। बुद्धिस्ट दोनों जगह मिल रहा है, तो हम ये क्यों ना मान लें कि बुद्धिस्ट की ही चीज को ये हिंदू बना के कर रहा है। सीधी सी बात है, आप सब लोग देख लीजिए दोस्तों, भारत में किस तरह से ये लोग जो हैं झूठा एक नैरेटिव इतिहास का खड़ा किए हुए हैं। बताएं भाई इस पर क्या कहना है आपका? यहाँ भी आपका हिंदू नहीं दिखा। हाँ हाँ हेलो, जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है। हम क्या करें आपकी स्क्रीन का? कौन से रिसर्च मैं पेपर का है? आप मैंने बोला आपको चंपा किंगडम का रिलीजियन सर्च करने के लिए, आप कौन वियतनाम से का देश में? सर्च चंपा सर्च। आप मेरा स्क्रीन शेयर करने दीजिए। अरे कर देंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट कर देंगे, लेकिन कौन से देश करने में दीजिए। वो तो बताइए। कौन से देश में, कौन सी सदी फोर्थ में? सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, फोर्थ फुनान। सेंचुरी? अच्छा बताइए, फुनान सुन लिया आप लोगों ने? फोर्थ सेंचुरी में वियतनाम में पहुंच गए थे हैं? हिंदू पहुंचा था वहां पे? फोर्थ सेंचुरी हिंदू नाम था वहां पे आप फोर्थ सर्च सेंचुरी में? कीजिए। आप नहीं, मुझे आप हमको तो शेयर। पता है, हमको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि वियतनाम में बुद्धिज्म कब पहुंचा है। हम तो आपके हिंदू का पूछ रहे हैं कि हिंदू नाम आ गया था फोर्थ सेंचुरी में। आप मेरा स्क्रीन शेयर करने देंगे? अरे बिल्कुल करने देंगे। आप रिसर्च तो बताइए ना, कौन सा रिसर्च पेपर है? रिसर्च पेपर का मैं नाम तो मैं बताइए। खोल के बैठा हूँ, मैं खोल के बैठा क्या हूँ। खोल? नहीं नहीं, एक काम कीजिए, आप कपड़ा पहन लीजिए भैया, इसे खोल के मत बैठा कीजिए। कोई भी अभी आपका वायरल कर देगा, खोल के बैठे हुए हैं आप जबरदस्ती जो है। अभी देखे ना अभी कैसे वहाँ की वो कैबिनेट की मिनिस्टर है, पता नहीं फ्रांस की कहाँ की है, अभी अपना एआई से दिखाई है फोटो,
संसद में, बोली कि ये देखिए 5 मिनट में, बोला ये मेरा असली फोटो नहीं है, 5 मिनट में एआई से मुझे बस बोलना था कि 18 साल से ऊपर हूँ और ये फोटो की मेरी सहमति है, मेरा न्यूड फोटो बना दो, देखो न्यूड फोटो बना दिया 5 मिनट में। तो भैया इस पर कानून बनना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो भारत में भी इस पर स्ट्रिक्ट नियम लागू हो रहा है। आप बताइए, आप खोल के बैठ गए हैं ऐसे ही, ऐसे कैसे आप लोग बैठ जाते हैं भैया खोल खाल के? तो गर्मी है, इसका मतलब क्या है? कपड़े पहन लीजिए पहले। अब आप हमें ये बताइए कि कौन से रिसर्च पेपर से दिखाएंगे, वो बताइए आप हमें। हाँ, रिसर्च पेपर जे का नाम स्टॉर बता दीजिए, किताब जे का नाम बता दीजिए। अमेरिकन जे स्टॉर का पेपर है, हाँ, बीटीपी का, जो 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 वियतनाम की रिसर्चर है, अच्छा अच्छा, वियतनाम की रिसर्च बहुत और बढ़िया है। एशियन चल, एशियन आइटिनरी अच्छा अच्छा, एशियन आइटिनरी हाँ, का है। तो उसने उसने बताया है आपसे कि चौथी सदी में वियतनाम में आपका कोई हिंदू वंश था, जो 11वीं सदी में कंबोडिया पहुंचा, वहां भी हिंदू वंश था। तो चौथी सदी से 11वीं सदी तक तो हिंदू वंश रहा, 11वीं से 12वीं सदी में भी हिंदू वंश रहा, बस 13वीं 14वीं सदी में बुद्धिस्ट बन गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? जयवर्मन हे वज्र तंत्र को अपना के वो बौद्ध में कन्वर्ट किए हैं। कहाँ से? ये कहाँ? अगर आप केम्ब्रिज को नहीं एविडेंस, मानते तो क्या बिहार को एविडेंस, मानेंगे? तो एविडेंस, क्या बिहारी को? एविडेंस। एक वीडियो वाला व्यक्ति बंगाली भाग खड़ा हुआ, ये भाग गया, ये भाग गया। सबूत दिखाने की बात आई तो भगोड़ा, देखिए भाग खड़ा हुआ, सबूत की बात आई तो कभी यहाँ वाईफाई पे चला गया। अब कहेगा कि इसका भी वाईफाई चला गया। ये यहाँ पे सबूत दिखाना था। देखिए इस बंदे की चेरी पिकिंग सुनिए। सबूत दिखाना है कंबोडिया का, हिंदू नाम दिया है मुस्लिमों ने जब भारत आए। ये क्या बोल रहा है कि चौथी सदी में हिंदू इसका नाम आ गया, वो भी वियतनाम में आया। अबे सीधे मैं समझ में नहीं आ रहा, कोई यूरेशिया में बाप खोज रहा है, ये सब वियतनाम में बाप खोज रही, कोई कोई जाके थाईलैंड में बाप खोज रहा है, ये जाके यहाँ पे बाप खोज रहा है, कंबोडिया और उसमें वियतनाम में। कहाँ कहाँ बाप छुपे बैठे हैं भाई। तो एक तय हो गया सर, एक तो तय हो गया, हाँ, हिंदुइज्म यहाँ का नहीं है। एक चीज एकदम क्लियर कट हो गया है कि हिंदू यहाँ का कतई नहीं है, एकदम साफ साफ है। आप सब लोग देख सकते हैं भैया कि हम लोगों ने आज तक तो यही जाना था कि मुस्लिम आए हैं तो वो हिंदू कहे हैं। ये बंदे ने एक नया रिसर्च खोज के लाया कि चौथी सदी में हिंदू वियतनाम में जन्म ले लिए थे और 11वीं सदी में कंबोडिया में जन्म ले लिए थे, लेकिन एविडेंस नहीं है, बस उसने कह दिया, उसने कह दिया। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसने जो पेज यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा था वो ब्लॉग था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि रिसर्च पेपर बताओ, रिसर्च पेपर बताओ। और रिसर्च पेपर दिखाने की बारी आई तो देखिए कैसे बौखला के भाग खड़ा हुआ, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। बस यही सबूत है, उसने ब्लॉग में लिख दिया कि वहां पे हिंदू था, वहां पे हिंदू था। अच्छा, रिलेशन क्या है ब्लेस? प्लीज आप एक बात बताइए। आज तक भारत में इतने राजवंश हुए हैं, मतलब सम्राट अशोक को देखिए, सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त हैं, यहाँ पे तो उनको हिंदू बना के अपना बाप बना लेते हैं कभी। वो तो हम लोग जानते हैं कि वो बुद्धिस्ट थे, लेकिन आप एक ही पीढ़ी में बाप बना लिया। अच्छा, सम्राट अशोक के बाद से उनकी पीढ़ी कितना साल चली है? 150 साल भी नहीं चली, मौर्यवंश। उसके बाद से बोल रहा है कि इनके ब्राह्मण सत्ता में आ गए, पुष्यमित्र आ गया। फर्जी एक कहानी। फिर आप देखिए हर समय इनका परिवर्तन हो रहा है। हर राजवंश, कोई भी राजवंश जो है 150 साल, 50 साल, 100 साल से ज्यादा नहीं चल रहा है, हमेशा बदल रहा है। यहाँ पे झूठी कहानी। अब वहां पे चौथी सदी से 13वीं सदी तक हिंदू, और वो भी देखिए दूसरे देश में। एक जगह चौथी सदी का राजवंश खत्म हो। वियतनाम से आ गए इंडिया, इंडिया से वापस गए कंबोडिया। हाँ। और वहां पे मूर्तियां जो है बुद्ध की मिल रही हैं। वियतनाम में बुद्ध की मूर्तियां हैं, जनसंख्या बुद्धिस्ट की है, हो रहे हैं इनके हिंदू। तो आप सब लोग दोस्त लोग देख लीजिए कि कैसे ये बुद्धिस्ट देशों में बाप बनाए झूठे घूम रहे हैं, जनसंख्या बुद्धिस्ट की, अब बाप बता रहे हैं हिंदू का। तो कुछ बैंकॉक एयरपोर्ट की बात कर रहा था ना क्या? हाँ समुद्र मंथन है, समुद्र हाँ मंथन हाँ कहा गया, हजारों बार दिखा चुके हो। हाँ, वो तो हम लोग कई बार दिखा चुके हैं कि वो बुद्धिस्ट का है, तभी तो इसे हमने बोला ना कि कैसे सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदू था, साबित कर दे। तो इसकी हालत खराब हो गई। और हमने तो सिर्फ वही नहीं, हमने तो ये भी साथ में दिखाया था ना, उसमें पूरा स्टोरी भी दिखाया था। बुद्धिज्म में हाँ, लिखा हुआ है ना कि वज्रपानी जो है, अच्छा यही था पिछले पिछले बार भी ऐसे ही बड़बड़ा के इंग्लिश बड़बड़ा रहा था, और जब अच्छा यही भाग खड़ा हुआ, जब यही था फेड्रिक करके, मैं बोला नहीं था, यही था ये था, बंगाली था। इसको क्या समझ में आता है, वहां पे भी कुछ कुछ कट्टर हिंदू बनते रहते हैं ना। इन लोगों को क्या लगता है कि बहुत चतुर चालाक लोग हैं ये, इन लोगों को होते अनपढ़ गंवार हैं सब।